ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
5 तारीख की वाणी है। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बाप आया है तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। दुनिया वाले शांति के लिए, श्रम भर की शांति के लिए भी भटकते रहते, इधर उधर चले जाते, एकांत में जंगलों में चले जाते कि शांति मिले। परंतु बाबा कहते बच्चे तुमको तो मालूम है कि तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, तुम्हारा स्वरूप ही शांत स्वरूप है, तुम्हारा बाप भी तो शांति के सागर है, तुम्हारा घर भी शांति धाम है, इसलिए तुमको शांति के लिए भटकना नहीं पड़ता है। दुनिया वाले शांति के लिए भटकते हैं और ये भी कहते हैं कि विश्व में शांति हो। अब विश्व में शांति कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो शांति मिलना जैसे कहे न असंभव है। परम धाम में तो शांति शांति है, क्योंकि शरीर नहीं है। यहाँ शरीर है तो कोई ना कोई किटपिट तो चलती रहती है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बने हो, क्यों? बाबा कहते बच्चे अभी तुम 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में वजन करने योग्य बने हो, क्यों? बाबा कहते अगर मैं तुम्हारा वजन करूं तो 21 जन्मों के लिए अखूट खजानों में मैं वजन कर सकता हूँ। तो ऐसे क्यों? उसका कारण क्या? उत्तर, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। क्यों ऐसे होता है? उसका कारण क्या? वजन करने योग्य। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया, क्योंकि बाप नई सृष्टि रचता है, तो नई सृष्टि रचते हैं तो उसमें तुम बच्चे मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। भक्ति मार्ग में तो कहते आए कि बाबा ये तन मन धन सब कुछ आपका है, क्या लागे मेरा। परंतु बाबा कहते अभी तुम संगम युग पर बाप के नाम पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करते हो, यज्ञ में मदद करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखूट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाली मृत्यु भी नहीं होती। गीत है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कहते हैं न कि जमाना जो दे ना सका तूने दिया, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। दुनिया वालों के लिए आप कितना भी मददगार बनो, लेकिन यहाँ बाबा कहते बच्चे बाबा ने जो हम बच्चों को दिया उससे बाबा कहते ज्यादा और कोई मनुष्य आत्मा दे नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब भी मैं संगम पर तुम बच्चों को मदद करने के लिए आया हूँ, सहारा देने के लिए आया हूँ। इसलिए बाबा का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया हुआ है, जैसे अभी बताया ना कि ओम माना क्या। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। जब आरती के बाद स्तुति करते हैं ना
तब बोलते हैं, लास्ट में एकदम सारा पूरा हो जाता है तो बाद में बोलते हैं, वो भी एक बार बोल के छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन 3-4 बार बोलते हैं ओम शांति 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 ऐसे। परंतु उसका अर्थ वो लोग नहीं समझते कि क्यों हम ओम शांति शांति बोलते हैं। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है, ओम माना भगवान, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगलों में जाने से शांति नहीं मिलती है। बाबा कहते हैं कोई छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, गृहस्थों को छोड़ करके, कोई के हम जंगल में जाके बैठे, लेकिन घर की चिंता, सन्यासी लोग भी कई बार क्या करते हैं, सन्यास करके जंगल में चले जाते हो तो वहां बाल बच्चों की भी वहां उसको संकल्प विकल्प चलता है। कोई ऐसे नहीं होते हैं जो संकल्प विकल्प न हो। सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। माना परम धाम में जब आत्मा जाएंगी, वहां शरीर ही नहीं है, न देह के संबंध है, तो बिल्कुल वहां नीरव, जैसे कहते हैं ना परम धाम में नीरव शांति ही शांति है। दूसरा शांति कहते जहाँ अशांति है। माना जहाँ देखो कईयों के घरों में पैर मुकते ही, जैसे कहते हैं ना, अशांति अशांति का वातावरण लगता है। और कईयों के घर में कई मकान ऐसे होते हैं, कोई जमीन ऐसी होती है, कोई के घर में आप जाओ तो बिल्कुल शांति की अनुभूति होती है। ये अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा, वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती है। घर जाएंगे परम धाम, वहां भी शांति, और फिर सतयुग में जाएंगे तो वहां भी बाबा कहते सुख शांति पवित्रता सब कुछ है, दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएंगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा, वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती, उनको कहा जाता शांति का राज्य। यह है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण का राज्य है ना, सतयुग है शांति का राज्य, ये कलयुग है अशांति का राज्य। रावण का राज्य है ना, ये है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापुर के बाद आसुरी राज्य शुरू होता है, देवताएं वह मार्ग में चले जाते, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा करना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर द्वापुर युग के बाद होता, वो भी एकदम शुरुआत में नहीं होता है, वो भी 300-500 वर्ष के बाद भक्ति शुरू होती है। और उसमें भी जैसे कहते मंदिर आदि बनाना शुरू करते, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। एकदम जैसे नीचे उतरे और तुरंत ही करना शुरू करते, ऐसे नहीं है। ऐसे तुरंत दुख की वासना भी नहीं आती है। असुरों को कभी शांति होती नहीं है, घर में दुकान में जहां तहां अशांति ही अशांति होगी। 5 विकारों रूपी रावण अशांति फैलाता है। रावण क्या चीज है, यह कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं है। वह हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं,
हर वर्ष रावण को जलाते ही रहते हैं। दशहरा आया और रावण का बुत बनाया और जलाया। परंतु क्यों जलाते हैं वो बाबा से विद्वान पंडित आदि खुद भी नहीं जानते। रावण खुद भी तो पंडित था, बहुत विद्वान था। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं है, वह है ही देवी देवता राज्य। ईश्वर बाबा देवी राज्य की स्थापना करता है, तुम्हारे द्वारा अकाले तो नहीं करेंगे। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अभी हम बाबा के मददगार बने हैं। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला हुआ है। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं होती है, कोई गाली आदि नहीं देते, गंदे नहीं खाते, माना वहाँ विकारी नहीं है। हाँ? गंदे व्यक्ति ही नहीं होते हैं वहां पर, न असुर होते हैं जो वहाँ गंदगी वगैरह हो, गालियां वगैरह हो। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं, दिखाते हैं। कृष्ण को गौओं ने बहुत प्यारी लगती थी। हाँ, इसलिए गौशाला में कृष्ण को दिखाते हैं ना। हाँ, वो बांसुरी बजाता था और गैया बहुत अच्छी तरह इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। भले दुनिया में कहते गाय माता है, लेकिन यहाँ तो गाय क्या खाती है आप लोगों को मालूम है। हाँ? तो बाबा कहते यहाँ की गौ में और वहाँ सतयुग की गौ में कितना फर्क है, कितना साफ सुथरा, एकदम सफेद सफेद गाय होती। वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवता है वैसे गाय भी। देखने से ही दिल खुश हो जाता है। यहाँ की गायों को देख करके खुश नहीं होते, लेकिन वहाँ की गायों को देख करके आप बहुत खुश हो जाते, दिल खुश हो जाता है। बाबा कहते वह ही स्वर्गीय है, नरक सभी स्वर्ग को याद करते हैं ना। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम फिर घोर अंधियारी रात में थे। हाँ, बाबा कहते कलयुग में थे तो घोर अंधियारी रात में थे, फिर सतयुग त्रेता में जाते हैं तो दिन हो जाता है। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि जो सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान है ना, तो उन लोगों के शिष्य वगैरह होते हैं। सोने में वजन कहीं साकर में करते, कोई सोने में करते हैं। जैसे आगा खान को हीरो में किया, परंतु यह तो सब खलास हो जाना है। मनुष्य के पास कितने लाखों के मकान है, अभी तो लाख चला गया। अभी तो बाबा कहते हैं क्या, करोड़। करोड़ों के भी मकान कहते हैं। अभी तो लाख तो साधारण हो जाता है। हाँ? लेकिन अभी जो भी मकान होते हैं कहते करोड़ों के मकान है। समझते हम तो बहुत साहूकार है, करोड़े माना साहूकार है। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, विनाश होगा, कुछ नहीं बचेगा। बाबा कहते सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए कहावत है ना, किनकी डबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, किसकी आग जलाए। हाँ? सफली होगी उसकी जो क्या धनी के नाम वो पर। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते, उसमें जो लगाते हैं
उनको 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे, यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है। वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, शरीर शरीर सब भस्म हो जाना है, कुछ भी बचेगा नहीं। हाँ, विनाश होगा माना बाबा कहते शरीर शरीर सब कुछ भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर ये इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है ना, दुख में सिमरण सुख सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए। लेकिन बाबा कहते हैं सत्य में तो बाबा याद ही नहीं आएगा, सुख में ऐसे तरबोर हो जाएंगे जो बाबा ही भूल जाता है। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। माना सत्य में तो याद ही नहीं करेंगे, भगवान के जैसे नाम निशान देवताओं का भी नहीं होता है। ये गायन भी नहीं होगा कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। हाँ, लौकिक माँ बाप होगा। अब ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, ये है पारलौकिक माता पिता की बातें। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। क्लास में बहुत सारे पास होते, बहुत अच्छे रिजल्ट लाते हैं तो फिर टीचर का भी नाम आबाद होता है ना। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे? तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो, जादूगरी से दिखलाते हैं ना। हाँ? शिव बाबा को हम क्या करते? बाबा कहते आप क्या देंगे? शिव बाबा देते और हम बाबा को देते हैं, इनाम देते हैं। तो तुम उनको अपना बच्चा बना लेते हो। शिव बाबा को क्या करते? अपना बच्चा बना लेते हो, सब कुछ उसके अर्पण कर देते हो। ये जादूगरी है, दिखाते हैं। कृष्ण में माँ ने देखा मक्खन का गोला। अब वास्तव में वो कहते दिखाओ, मुंह में दिखाओ, मीठी खाइए व नहीं खाइए। तो दिखाते न, चौथ का चंद्रमा देखा, सारी सृष्टि देखी, उसमें स्वर्ग देखा। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वहां तो मक्खन आदि नहीं खाएगा ना, वह तो है विश्व का मालिक। भले मक्खन वगैरह भी होगा, कोई कमी नहीं होगी, दूध की नदियां बहती ऐसे कहते, माना सब कुछ भरपूर होगा, कोई कमी नहीं होगी। वह तो है विश्व का मालिक, तो चुराने की तो बात ही नहीं है। गोपियों को तंग करना वो भी दुख होता है ना, गोपियों को वो भी नहीं होगा। तो यह किस समय की बात है? यह है अभिसंगम की बातें। अभिसंगम की बातें है। तुम जानते हो हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाय बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। अभिसंगम युग पर दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते और मक्खन तीसरे को मिलता है। माना कहते हैं ना, रशिया और अमेरिका दोनों लड़े और बीच में मक्खन भारत को मिलता है। भारत अविनाशी खंड गाया जाता है, भारत का विनाश नहीं होता है। तो तुम बच्चों को राजा मिलती है ना, जैसे वे लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पुणे हिस्से में थी, पीछे आस्ते आस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। पहले हमारे पास था, अभी कुछ नहीं है।
अभी फिर बाबा कहते अभी मैं दे रहा हूँ, भाई तुम विश्व के मालिक बनेंगे तो वहां पर दुख शांति का नाम निशान नहीं होगा। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं है। सतयुग त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। समझा? बाबा कहते हैं कोई साक्षात्कार वगैरह भले होता है लेकिन कोई कहाँ जाता नहीं है। कहते हैं स्वर्ग में गए, शुभी रस पिया। वास्तव में शुभी रस क्या होता है? वो एक बाबा अनुभूति कराते, बाकी कोई सूक्ष्म वतन में कोई ये बगीचे वगैरह होते नहीं है, फल वगैरह होते नहीं है और शुभी रस की बात होती नहीं है। लेकिन सब फलों को मिला करके जो जूस निकालते ने वही तो सूफी रस है। हाँ, तो राज्य कर सकते, तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा नहीं होती। सत्य त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। सिर्फ दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा उसको ऊपर बुलाते, बाकी यहाँ आत्मा शरीर सहित तो कोई भी संदेश की यही होती है। यह सब है साक्षात्कार, फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ ठंडे, तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ भी नहीं जो खरीद करना पड़े। हाँ, बाबा कहते ये दिव्य दृष्टि तो जैसे बताते हैं अभी बाबा देते हैं, लेकिन देखो हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना, सारा वहाँ समाचार वगैरह लंदन अमेरिका वगैरह सब कुछ देखते हैं। यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हो। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर तो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से नून थे। जैसे दिखाते भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामानुसार उनको साक्षात्कार होना था। विराट रूप का साक्षात्कार कहते हैं ना, दिखाया। यह भी नूंद है, कोई की लड़ाई नहीं है, यह सब ड्रामानुसार होता रहता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है, यह भी कोई जानते नहीं है कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्मा निवास करती, माना परम धाम में हमारी आत्मा का घर है, वह निवास करती। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता। फिर बाबा कहते संगम के बाद फिर ये आना जाना वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये पार्टी बंद हो जाएगा, सूक्ष्म वतन होगा ही नहीं। फिर ये 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता है, कहाँ जाता? ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। ऐसे वो पूजा वगैरह करते हैं तो बोलते हैं ना ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। तो सबसे उच्च हो गया ना तो उनको कहा जाता है भगवान, व देवता है मनुष्य परंतु देवी गुण वाले। बाकी 4 8 भुजा वाले मनुष्य कोई होते ही नहीं है। देवियों देवताओं को दिखाते नहीं तो बाबा कहते ऐसे होते नहीं है।
वहां भी तो दो भुजा वाले ही मनुष्य दिखाते। देखो राम को भी दो भुजा बताई, कृष्ण को भी दो भुजा बताई, हाँ? लक्ष्मी को भी दो भुजा बताई। तो बाबा कहते हैं दोनों को मिला के चार बताते, बाकी वास्तव में है ही दो भुजा। परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्र की बात नहीं, अकाली मृत्यु कभी होती नहीं है। बाबा कहते वहां संपूर्ण पवित्र है, अपवित्रता का नाम सतयुग में नहीं होता है, और अकाली मृत्यु भी कभी नहीं होती है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है, देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। न आत्मा को देख सकते हैं न परमात्मा को देख सकते, उसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि। और जब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी, राजधानी बड़ी देखने में आएंगी, आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकते हो। झिलमिलाता हुआ एक सितारा छोटा सा इधर उधर चक्कर लगाता है, आत्मा है परमात्मा है क्या है, कुछ बाबा कहते समझ ही नहीं सकते हो। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर लोग आदि ने कोशिश की, कहते सारे शरीर को प्रकाश देने वाले, जैसे घर में लाइट तो जरूर होती है, हाँ? लाइट न हो तो घर कहाँ से। बाबा कहते अंधेरा वाला घर तो नहीं होता है, सब छोटी झोपड़ी भी होती है तो भी लाइट होती है। तो यहाँ भी बाबा कहते ये तुम्हारा शरीर रूपी मकान है, इसमें प्रकाश देने वाली है आत्मा। तो इतना मालूम पड़ा है कि वो रहती है कहीं हृदय में कहते हैं, लेकिन कहीं समझ पड़ गया है कि भाई आत्मा प्रकृति में रहती है और सारे शरीर को प्रकाश देती है। लेकिन वो आत्मा क्या चीज है वो बाबा कहते बहुत प्रयत्न किया लेकिन समझ नहीं पाए। परंतु किसको पता नहीं पड़ा, वे लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं, तुम चलमांतर पदम पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है। देखो माँ बाबा ने भी कोई शो नहीं, बिल्कुल साधारण, हाँ? तो बाबा कहते दुनिया वालों को तो भोका कितना होता है, साधु संत महात्माएं भी देखो कितने भगवा वस्त्र पहनेंगे, कितने लंबे लंबे तिलक वगैरह करेंगे, कोई मालाएं वगैरह इतनी सारी डालेंगे। तो बाबा कहते कहीं अपना भक्का दिखाते हैं, लेकिन तुम बच्चे तो बिल्कुल साधारण हो, कोई भक्का आदि नहीं है। मालूम भी नहीं पड़ता है कि कोई संस्था का इतना बड़ा हेड है। आज गुलजार दादी कहाँ भी जाएंगी, कहाँ मालूम पड़ेंगे तो इसकी ब्रह्मा कुमारी है, कोई बड़ी दादी है, बाकी मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ कोई जाके आते हैं। तो साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ाता है, उनका नाम है भागीरथ। ये है पतित पुराना रथ जिसमें बाप आकर उचते उच्च सर्विस करता है। बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। कौन सा बाबा? शिव बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर नहीं है, शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आता है। मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना, या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा। हाँ बाबा कहते हैं सन्मुख आकर पढ़ाता हूँ तो भी बच्चे तैयार नहीं होते, कितने वर्ष बीत गए। और ऊपर बैठे बैठे प्रेरणा से करूँ तो कोई समझ नहीं सकेंगे, और बहुत ऐसे संकल्प विकल्प चलेंगे, कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प चलते तो और भी दुविधा में पड़ जाएंगे। जरूर आना पड़ेगा ना, भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ, गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता
लगता है उनके शरीर को याद करते। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, देखो हम मम्मा को, दादी वादी को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उनसे तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करके वो भूत पूजा हो गई। समझा? बाबा के विनाशी शरीरों को याद करते हैं तो देह की पूजा आदि करना वो भूत पूजा हो जाती। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बेट चढ़ाते, जैसे उसका जन्मदिन होता, निर्वाण दिन होता है तो क्या करते हैं, जाते हैं जो वहाँ पर जहाँ जहाँ उसकी समाधि वगैरह होती है या पुतला उसका होता है तो फूल वगैरह चढ़ाते हैं, नमन करते एक दिन के लिए, फिर दूसरे दिन जैसे थे वैसे। बाकी तो देखो चौराई पर रखते हैं ना, इधर उधर कहाँ नेताओं के रखते हैं, देवी देवताओं के ऐसे चित्र कहाँ भी चौराई पर नहीं रखते हैं। उसके तो बड़े आलीशान मंदिर बनाकर अंदर बिठाते हैं। और ये नेताओं वगैरह के, महापुरुषों के, कईयों के बाबा कहते ये रखते हैं पुतले वगैरह, तो उसके ऊपर फिर साल भर तो क्या होता है, मिट्टी वगैरह चढ़ती है, उसके ऊपर सब कोई गिरता रहता है, कौन देखता है, सब कोई सफाई थोड़ी करते है रोज रोज। ये है यादगार शिव के कितने मंदिर है, सबसे बड़ा यादगार शिव का है सोमनाथ मंदिर का गायन है ना, मोहम्मद गजनी ने आकर लूटा था, एक बार नहीं 18 बार। बाबा कहते हैं भर भर करके गाड़ा वगैरह भर करके ले गए। तुम्हारे पास इतना धन रहता था बाबा, तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते, खुद को वजन नहीं करता हूँ। खुद को वजन भी कहाँ से करे, बाबा कहते मैं वजन करूँ तो भी मेरा क्या वजन होगा, एक बाबा बिंदी एक तो पकड़ भी नहीं सकते हैं तो वजन कहाँ से करेंगे। मैं इतना धनवान बनता ही नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ, उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे, गुरु वगैरह के करते हैं ना, धन कोई काम नहीं आएगा, फिर उसके आश्रम वगैरह में काम आएगा, बाकी तो क्या काम आएगा। तुमको तो बाप अखूट खजानों में ऐसे वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा, अगर श्रीमत पर चलेंगे तो तुम्हारा वजन करेंगे अखुट खजानों से, लेकिन बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए मैं करूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब तुम अच्छी तरह श्रीमत पर चलोगे तो। वहां दुख का नाम आदि नहीं होता है, अभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, मौत से डरेंगे नहीं, यहाँ कितना डरते रोते हैं, वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है, तुमको भी साक्षात्कार कराते ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, क्योंकि बहुत उल्टा सुल्टा होता था, बहुत डिस हो जाती, चलते फिरते कोई कहते मैं मम्मा, मेरे में मम्मा आया, मेरे में बाबा आया, तो बाबा कहते इसलिए ये बहुत नुकसान हो जाता था, इसलिए बंद कर दिया। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करता है, तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो ये दुखधाम, तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते, शरीर में तो हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए, तुम कहते हो श्री बाबा हम आत्माएं चढ़ती है पढ़ती है इस शरीर द्वारा, नई बात है ना, हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाता है,
ये तो पक्का पक्का याद करो, हम सब आत्माओं का वो बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहता है मुझे याद करो। अपना शरीर नहीं है ना, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं आपको अपना शरीर है, मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं परमात्मा हूँ, आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते रहते। आत्मा तो आत्मा ही है, इसलिए बाबा को सदा शिव कहते हैं। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा क्षमा में पार्टी ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा को कहते हैं ना, इनको पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी तो पुराना लॉन्ग बूट पहना हुआ है, माना पुराना लॉन्ग बूट माना ब्रह्मा बाबा, उसके रथ का आधार लिया हुआ है ना। तो बाबा कहते मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है, पहले पहले ये बनते हैं तत्व तुम। बाबा कहते तुम जो जवान हो मेरे से जास्ती पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे बाकी नहीं पहन सकता है। तुमको बाकी पहन सकता है? ब्रह्मा बाबा बाकी पहने तो किसको पहने? तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जैसे बाबा आता है, शुरुआत में भी जैसे बाबा को बाकी पहनते थे, हाँ, लेकिन अभी गुलजार दादी के तन में बाबा आता है तो भी जैसे दादी आदि बाकी पहनती थी, लेकिन बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं मैं तो कैसे बाकी पहनूं, मुझे कहाँ शरीर है जो बाकी पहनूं, मैं किसको बाकी पहनूं? मिलना माना गले मिलना। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तो तुम उनको बाकी पहन सकते हो। मैं कैसे पहनूं, मुझे तो यह भी नसीब नहीं है। शिव बाबा कहते मुझे ये नसीब नहीं है, इसलिए तुम लकी सितारे हुए हो, लकी सितारे गाये हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहता है तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़े ही बनता हूँ, बाबा नहीं बनता, हमको बनाते, इसलिए बाबा कहते तुम बहुत लकी सितारे हो। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, विश्व के भी मालिक बनते हो, बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। वो एक चाबी बाबा कहते किसको नहीं देता हूँ, नहीं तो बच्चे क्या करे, तुरंत जो भी हो, हाँ, मित्र संबंधी आदि कोई भी सामने आवे, हाँ, साक्षात्कार चलो मैं कराता हूँ, ऐसे कराते। तो बाबा कहते इसमें सर्विस भी होती, डी सर्विस भी हो जाती, इसलिए मैं ये चाबी अपने पास दिव्य दृष्टि की रखता हूँ। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्रों को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं ना। तो लौकिक की बात बताते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, तुम बच्चों को एक ईश्वर मौका सुख शांति का वर्षा देकर मैं परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। आगे ऐसे होता था, आजकल तो बच्चों में भी मोह जाकर पड़ता है, कि बच्चे के बच्चे को भी, उसकी भी शादी करा, उसके भी बच्चे हो तो मोह हो जाता है। पारलौकिक बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाई, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मेरा काम पूरा हुआ, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना दिया, सुखी बना दिया,
तुम बच्चों को सुखी देख करके मैं आराम से आधा कप, सतयुग देता 2500 वर्ष तो पूरे पूरा, हाँ, फिर द्वापर युग से फिर धीरे धीरे, वो भी तुरंत नहीं, धीरे धीरे जैसे विकारों का बोझा बढ़ता गया, विकर्म बढ़ते गए, दुखी होते गए, तब पुकारना शुरू किया। तो बाबा साक्षात्कार करा, आते नहीं है, आते तो संगम पर है। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते, बाबा तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्यता, पहली पॉइंट, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, ये सब भस्म हो जाना है, ये सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। क्यों सफल करना है? क्योंकि बाबा कहते हैं आंखों से जो भी कुछ देखते हो, देह सहित सब कुछ जो दिखाई देता है सब भस्म हो जाएंगे। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने को लक को समृद्धि में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। अपना लक, हाँ, बाबा कहते सदा याद रखो। और मैं क्या बनता हूँ? ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनता हूँ। वरदान, माया के रोयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत। माया के रोयल रूप के बंधनों से भी मुक्त, जैसे को कहते हैं ना आकर्षण, सोना जैसे आकर्षण करते, मायावी दुनिया आकर्षण करती है। तो उन मायावी माया के रोयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। विस्तार, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी। माना दे अभिमान आ जाता नहीं, ये सब कुछ सोचते हैं तो ये मेरापन ही रोयल माया का रूप हो जाता है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। बाबा को कहते बाबा सब कुछ तेरा, लेकिन फिर क्या कहती है? माया अपना बना देती है सब कुछ। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में ऐसे माया के रूप को समझ लो। और क्या बताया कि अनेक बंधनों से मुक्त बन जाओ, एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीते जगत जीत बन जाएंगी। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत है। माया जीत बनेंगे
तो विश्व जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भोग के डायरेक्शन को सेज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है। विश्व परिवर्तक किसको क्या कहा? जो बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के भी नेगेटिव, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली कर देता, उल्टे को उल्टा कर देता है। ओम शांति शांति शांति। બધા ખુશ, મજામાં? બધાની તબિયત સારી છે ને? હવે દિવાળી આવી રહી છે. 12 તારીખે હવે જે ગુરુવાર આવશે પછી તો 15-16 તારીખે તો દિવાળી ને બેસતું વરસ છે. એટલે અત્યારે હવે હમણાં બાબાને ભોગ લાગશે. हमें सत्य का परिचय दिया, बार बार गाता। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। तन्हा तन्हा हम थे प्रभु, आने से पहले तेरे पास। छोड़ेंगे ना साथ तेरा, दिल से निकले ये आवाज। बैरागी मन है हर्षित, जीवन बन गए कमल समान। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार।
मन में जब से आन बसे हो गए हम दुनिया से ऊपर। कभी बुलाते हमें वतन में, आप कभी आ जाते उतर। हम दुनिया में, तुम हो मुझ में, मेरा तुम ही हो संसार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। हमें अपना बना के प्रभु तुमने किया हम पर उपकार। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। संदेशी बदन में जा, पांचों तत्वों के पार जाना, मिलेगा वहाँ वतन एक सुहाना। फरिश्तों की ये वो नगरिया, बाबा जहाँ है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे। संदेशी वतन में जा, उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेंगे मेरे
संदेसी वतन में जा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी।